हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यूनचे उसी गार्डियन से भाग रहा होता है बच के। लेकिन हम देखते हैं कि वो गार्डियन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसने यूनचे के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसके बाद वहाँ पे यूनचे दूर जाके गिरता है। तभी वो गार्डियन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सेक्टर का ट्रीजर चुराने की और हमें इतना बड़ा धोखा देने की। तभी वहाँ पे यूनचे उसकी शक्ल को देख रहा था। जैस्मीन भी उसके सोल सी के अंदर मौजूद थी और उससे कहती है कि ये तो बस इसकी छोटी सी ही ट्रिक थी जिसने तुम्हारा हाल बेहाल कर दिया। सोचो ज़रा, अगर ये एक बार फिर से तुम्हारे ऊपर पावरफुल अटैक करेगा तो फिर तुम्हारा तो हाल बेहाल ही हो जाएगा। ये सुनने के बाद यूनचे कह रहा होता है कि तुम मेरी मदद करो, तुम आखिर यहाँ पे खड़े क्यों हो। तभी वहाँ पे कहती है कि ये प्रिंसेस कोई भी एक्शन नहीं लेगी और ना ही तुम्हें बचाएगी। अब जो करना है तुम्हें खुद ही करना होगा और याद रखो, अगर ये तुम्हें मारेगा तो इसके साथ साथ मेरा खेल भी खत्म हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो यूनचे तुम इससे फाइट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेशरम होती जा रही हो दिन ब दिन। तभी वहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि हाँ, ये तुम्हारे साथ रहने का ही तो असर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डियन तुरंत ही यूनचे के ऊपर अटैक कर देता है। यूनचे उससे बचता है और हम देखते हैं कि यूनचे वहाँ पे तुरंत ही गन से अटैक कर देता है उस गार्डियन के ऊपर। वो तुरंत ही खुद को प्रोटेक्ट करता है एंड हम देखते हैं कि इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूनचे वहाँ से भागने लग गया था। गार्डियन को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे यहाँ का इतना खतरनाक ट्रीजर चुराने की। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा और वो तुरंत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। यूनचे भी भाग रहा था एक ओल्ड मैन की तरह। जिसके बाद गार्डियन तुरंत ही आके उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि यूनचे अपनी डिवाइन पावर को ओपन करने की कोशिश करता है एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक पंच से हिट करने लग जाता है गार्डियन को। यहाँ पे ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिंसेस यून भी यहाँ पे आ रही होती है, जिसे कि यहाँ पे फील हो गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। वो तुरंत ही एक बर्ड को समन कर लेती है और उसके ऊपर बैठ के तुरंत ही यूनचे के पास में जा रही थी। देखते हैं कि यहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करते करते यूनचे के हाल बेहाल हो जाते हैं एंड इवन उसके मुँह से ब्लड भी आ रहा होता है। तभी वहाँ पर यून कहती है कि ब्रदर यूनचे, आप ठीक तो हैं, आपकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनचे वाकई में ज़मीन में पड़ा हुआ था और उसे उठा भी नहीं जा रहा होता। तभी वो गार्डियन एक और अटैक करने वाला था थंडर से, लेकिन हम देखते हैं कि यून तुरंत ही आके उसको उठा लेती है, जिसकी वजह से गार्डियन कहता है कि अभी इविल लड़की कहाँ से आ गई है। तभी वो एक बार फिर से अपनी थंडर बोल से अटैक कर देता है यूनचे के ऊपर, लेकिन यहाँ पे यून की वजह से वो पूरे तरीके से बच गया था। तभी वहाँ पे यून कहती है कि ब्रदर, आप इतने दिनों से कहाँ पे गायब हो चुके थे, आपको पता भी है कि मैंने आपको किस जगह पे नहीं ढूंढा, लेकिन आप तो मुझे कहीं पे मिले ही नहीं। तभी यूनचे कहता है कि हाँ, मैं उस जगह को छोड़ के आ गया था, लेकिन फिलहाल तुम्हें तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये गार्डियन हो सकता है कि हम दोनों की ही जान ले ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यून मुस्कुराने लग गई थी और कहती कि ब्रदर, मैंने आज से पहले आपको इतना ज़्यादा घबराते हुए कभी भी नहीं देखा है, ऐसा लग रहा है कि आप सच में उससे डर गए हैं। तभी वहाँ पर वो कहता है कि हाँ, ये गार्डियन वाकई में मुझसे ज़्यादा वर्ष है पावर के मामले में, मैं सच में फ़िलहाल इससे मुकाबला करने के मूड में नहीं हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि मैं वैसे भी एक अच्छा इंसान हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से भी फाइट करूँ। तभी वहाँ पे वो कहती है कि हाँ, ठीक कह रहे हो आप। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे वहाँ पे उसकी हेयर को स्मेल करने लग गया था और कहता है कि वाकई में कितनी प्यारी स्मेल आ रही है। वेल, हम देखते हैं कि वो उससे बात करने लग जाता है और कहता है कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम से ढूंढ रही हूँ एंड मैं परेशान हो गई थी, मुझे तो लगा कि तुम्हें शाओ सेक्ट के लोगों ने किडनैप कर लिया है अपना बदला लेने के लिए, इसलिए मैं इस जगह से गुजर रही थी और देखो तुम मुझे मिल भी गए। तभी वहाँ पर यूनचे कहता है, लेकिन आप मेरे लिए इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रही हैं एंड आपने अपनी जान को खतरे में क्यों डाल दिया मेरे लिए। तभी वो ब्लश करने लग जाती है और कहती है कि मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ एंड मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगी। ये सुनने के बाद यूनशे भी थोड़ा बहुत स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि वाकई में आपकी फैमिली ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, स्पेशली आपने मुझे यहाँ से बचा के। और कहता है कि सिस्टर, मैंने सुना है कि आपकी फैमिली शुंगे सिटी के अंदर आ चुकी है, तो क्या आप उनसे मिलने के लिए जाएंगी। तभी वो कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमारी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सबसे पहले इंपीरियल सिटी लेके चलूँ ताकि वहाँ पे तुम पूरे तरीके से सेव हो जाओ और तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये सुनने के बाद यूनशे कहता है कि वाकई में आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तभी यून कहती है कि हाँ शायद। वेल, हम देखते हैं कि इतनी ही देर में यहाँ पे वही गार्डियन आ गया था और कहता है कि हाँ, कर लो प्यार भरी बातें, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना मरने से पहले।
तभी यूनचे कहता है कि जल्दी से भागिए, नहीं तो हो सकता है कि हमारी जान ही ले ले गार्डियन। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाती है तेज़ी के साथ। गार्डियन भी वहाँ पे थंडरबोल्ट से अटैक करता जा रहा होता है एंड हम देखते हैं कि तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ रहा था। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका ईगल बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है एंड लगातार वो अटैक भी कर रहा था, जिसकी वजह से यून के ईगल का बैलेंस ख़राब हो जाता है एंड वो वहाँ पे यूनचे को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनचे कहता है कि सिस्टर प्लीज़ तेज़ी के साथ चलिए, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन बेचारा ईगल जो होता है अब वो भी बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि लगातार वहाँ पे गार्डियन उसके ऊपर अटैक करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी फुल पोटेंशियल के अंदर मौजूद नहीं था। एंड इतने सारे अटैक्स के बाद उस बर्ड का भी दिमाग ख़राब हो जाता है और वो बुरे तरीके से चक्कर खाने लग गई थी। यहाँ पे ही दोनों की भी हालत ख़राब हो जाती है। यूनशे वहाँ पे यून को पकड़ लेता है उसकी स्टमक से। वो थोड़ा बहुत ब्लश कर रही होती है इस मोमेंट पे भी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनशे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई है। तभी वो कहती है कि ये मेरी खुद की चॉइस है एंड अगर आज मैं मरती भी हूँ तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं होगी। जिसके बाद दोनों तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि गार्डियन तुरंत ही ऊपर से आता है और यूनशे को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। यहाँ पे यून परेशान हो गई थी और तुरंत ही उसके पीछे में जाती है। तुरंत ही वहाँ पे अपनी गन निकाल ली थी और वो वहाँ पे उस बर्ड के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको पेन होने लग रहा था और वो धीरे धीरे करके यूनचे को छोड़ने लग जाती है। अब वो बर्ड वहाँ पे चिल्ला रही थी एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका भी बैलेंस खराब हो जाता है एंड गार्डियन भी वहाँ पे गिरते गिरते बचता है। अब यूनचे भी वहाँ से नीचे गिर चुका था एंड हम देखते हैं कि उसके हाथ से गन भी छूट जाती है, जिसे तुरंत ही वो गार्डियन ग्रैब कर लेता है और कहता है कि अब बस तुम्हें सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। दूसरी ओर यूनचे भी वहाँ पे गिरता जा रहा था, लेकिन यून आके उसको तुरंत ही पकड़ लेती है एंड हम देखते हैं कि एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्डियन तुरंत ही उस बर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके विंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा था एंड उसका बैलेंस ख़राब होता जा रहा था। अब एक बार उसने अटैक कर दिया होता है हमारे यूनचे के ऊपर, जिसकी वजह से उसके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका होता है एंड हम देखते हैं कि ब्लीडिंग भी हो रही थी उसे। यून वहाँ पे उसको देख ही रही थी, लेकिन इतनी देर में गार्डियन सामने से आ जाता है उन दोनों को हिट करने के लिए। तभी वहाँ पे यूनचे कहता है कि सिस्टर आप प्लीज़ मुझे पकड़ लीजिए एंड हम दोनों को इस जगह से नीचे उतरना होगा। तभी यून कह रही होती है कि पागल हो चुके हो क्या, ऐसे तो हम दोनों मारे जाएंगे। तभी वो कहता है कि देखो मौत वैसे भी हमारे सामने खड़ी हुई है, तो क्यों ना एक बार रिस्क ले ही लिया जाए। तभी गार्डियन उसके ऊपर अटैक करता है एंड हम देखते हैं कि दोनों ही बुरे तरीके से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सीनरी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वेल हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्डियन लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहा था। यूनचे उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बेचारे की हड्डियाँ भी टूटने वाली होती हैं उसके अटैक से। जिसके बाद यून भी वहाँ पे आके कह रही होती है कि ब्रदर यूनचे आपको प्लीज़ अपना ख्याल रखना होगा एंड उससे बचते रहिएगा। अब वहाँ पे गार्डियन का दिमाग भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो उन दोनों को मार ही नहीं पा रहा था। दूसरी ओर यूनचे धीरे धीरे करके नीचे जा रहा होता है। जैस्मीन उसको कह रही होती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ये क्या कर दिया है तुमने। तभी वो कहता है कि मैं तो बस अपनी मिस्टीरियस केव को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड जब तक मेरी जान रिस्क में नहीं पड़ेगी तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। जैस्मीन उसको कहती है कि ऐसा करो, यहाँ से जाने के बाद ना अपने दिमाग का इलाज करवा लेना, क्योंकि तुमने अपनी पूरी जान ही खतरे में डाल दी अपनी वेन को प्रोफाउंड करने के चक्कर में। लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि ये बस्ट भी हो सकती हैं, और अगर एक बार ये बस्ट हो गई तो फिर तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी। लेकिन यूनचे को फिलहाल इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग इसे बेयर कर सकते हैं। तभी यास्मीन कहती है कि तुम पागल हो चुके हो सच में। वेल हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं एंड यहाँ पे यूनचे ने एक बार फिर से उसको पकड़ लिया था। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जैस्मीन भी फाइनली अपनी पावर का यूज़ करने लग जाती है एंड हम देखते हैं कि उसने अटैक कर दिया होता है यून के ऊपर। लेकिन इस अटैक से यून का वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था एंड वो धीरे धीरे करके नीचे आ रही होती है। यूनचे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एंड हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम बाद वो ज़मीन में पड़ा हुआ था और बुरे तरीके से घायल हो चुका था। अब धीरे धीरे करके यून भी वहाँ पे आ जाती है एंड यहाँ पे यूनचे को ऐसा पड़ा हुआ देख के वो सोच रही होती है कि यूनचे मर चुका है। वो वहाँ पे चिल्ला रही होती है और कहती है कि ब्रदर आप इस तरीके से नहीं मर सकते। एंड वो वहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसके हार्ट को चेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर यूनचे का हार्ट बीट क्यों नहीं कर रहा एंड वो उसके हार्ट को फील भी नहीं कर पा रही होती। वो बार बार उसको उठाने की कोशिश कर रही होती और कहती है कि प्लीज़ उठ जाइए, प्लीज़ उठ जाइए, मेरी वजह से ही आपकी ये हालत हुई है। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे रोने लग जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पे अपना हेड रख लेती है यूनचे के चेस्ट के ऊपर और रोती हुई कह रही थी कि ये सारी की सारी गलती मेरी ही है एंड मेरी वजह से आपको अपनी जान का सेक्रीफाइस करना पड़ा। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट हाफ भी हम लोग बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा है वो भी कमेंट में बता देना।